तो भाई यहाँ पे हमारे पास एक दायरा है और इस दायरे के अंदर हमें एक चौकोर बनाना है, यानी एक इंस्क्राइब्ड स्क्वायर बनाना है। तो चौकोर के बारे में हम क्या क्या जानते हैं? भाई चौकोर की सारी साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं और वो सब आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, यानी चौकोर की सारी साइड्स एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं। अच्छा, एक और बहुत मज़े की बात होती है कि चौकोर के जो दो डायगोनल्स होते हैं, तिरछी लकीरें होती हैं जो एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही होती हैं, वो असल में एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी वो दोनों लकीरें एक दूसरे को बिल्कुल दो हिस्सों में तकसीम कर रही होती हैं और उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। तो हम ऐसा करेंगे कि पहले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे और फिर सर्कमफ्रेंस पे जो जो नुक्ते होंगे उन बाइसेक्टर्स पे उनको आपस में जोड़कर हम चौकोर बना लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम सीधी लकीर खींचते हैं, यूँ हमारे पास एक डायमीटर आ जाएगा। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हम एक ऐसा दायरा बनाएंगे जिसका रेडियस इस दायरे के दरमियानी नुक्ते से बाहर निकल रहा हो। तो ये आ गया हमारा सर्कल। अच्छा, अब बिल्कुल इसी तरह का एक सर्कल हम इस दूसरी तरफ भी बनाएंगे। तो बिल्कुल इसके नाप का एक दायरा देख लेते हैं। हाँ, और इसको फिर हम यहाँ ला के रखते हैं। अब जहाँ इन दोनों सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस आपस में मिल रहा है, यानी ये नुक्ता और ये नुक्ता, उनको हम आपस में जोड़कर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेंगे। तो पहले इस नुक्ते को इस नुक्ते से जोड़ेंगे और इसके बाद फिर ये लकीर थोड़ी और आगे लेके जाएंगे और यहाँ भी ये लकीर हम और आगे लेके जाएंगे। तो यूँ आ गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अब बस इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जितने भी नुक्ते सर्कमफ्रेंस पे बन रहे हैं उनको हम आपस में जोड़ लेंगे। तो एक लकीर यूँ बनेगी, एक लकीर यूँ बनेगी, एक लकीर यूँ बनेगी और एक लकीर यूँ बनेगी। और बस यूँ हमने एक दायरे के अंदर चौकोर बना लिया है।